अच्छा, एक बात हमको ये मुरली, हाँ, मुरली की जो चली आज प्यूरिटी की, उसमें हमको एक दृश्य याद आया। एक क्या दृश्य था, कोई ब्राह्मण आत्मा की मृत्यु हुई थी, काफी साल पहले की बात है। तो उस समय कोई ने बाबा से क्वेश्चन किया था कि बाबा, ये जो कहते हैं कि जब मृत्यु होती है ना, अज्ञान काल में भी कहते हैं, जब मृत्यु होती है ना तो किसी को तो विमान आता है लेने के लिए, और किसी को जो है ना जिन्न भूत आते हैं। ये खराब लोग जिन्न भूत कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ हाँ, जमदूत, हाँ, जमदूत आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो कोई ने क्वेश्चन किया, जैसे ये आत्मा ने शरीर छोड़ा, अच्छी आत्मा थी, तो उसने शरीर छोड़ा, तो इसको क्या विमान आया है या जमदूत आए? तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा, कोई जमदूत किस लोक में बैठे हैं क्या जो लेने आएंगे? उनका भी तो कोई लोक होना चाहिए ना। हमने तो 3 लोक ही दिखाए हैं, दूसरे लोग तो दिखाए नहीं। तो ये क्या जमदूत क्या होता है? और विमान आता है, उसका मतलब क्या है? सचमुच विमान आता है या क्या होता है? यानी अच्छे आदमियों के लिए कहते हैं विमान आता है, और जो खराब काम करते हैं उसके लिए कहते हैं जमदूत आते हैं। इसका मतलब क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छा सुनाया, कहा तो विमान आता है, इसका मतलब है कि जिसके अच्छे कर्म है, बाबा का बच्चा बन गया, पवित्र ठीक रहा, यानी जो भी मर्यादा है ब्राह्मण परिवार की, तो उसकी उड़ती कला की स्टेज होती है ना। उड़ती कला की स्टेज होंगी ना, वो डबल लाइट होगा ना। तो बाबा ने कहा विमान कोई आता नहीं है, लेकिन क्या होता है, वो जब शरीर छोड़ता है ना, तो उसको ऐसे ही महसूस होता है जैसे मैं उड़ती कला से बाबा के पास जा रहा हूँ। बाकी कोई विमान नहीं, ये लाइट ही उसके लिए विमान होती है, क्योंकि खुद डबल लाइट है ना। तो डबल लाइट को लाइट ही दिखाई देगी ना, आत्मा जा रही है। तो वो विमान की, समझो वो विमान क्या होता है, नीचे से ऊपर उड़ता है ना। तो वो उड़ती कला जो है उसको लाइट ही लाइट दिखाई देंगी। तो लाइट के विमान में जैसे जा रहा है उड़ती कला से। बाकी कोई खास विमान बनाने वाला भी तो चाहिए, या कोई तो वतन होगा जिसमें विमान भी बने, या जमदूत भी बैठे हो वो आवे। तो बाबा ने कहा ये कोई बात नहीं है, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं ना, उनके जो पाप है ना, पाप किए हुए तो होते हैं ना, तभी तो बुरा हुआ ना। तो सारे जन्म से लेकर के जो पाप किए ना, वो पाप ही उसके आगे जमदूत के रूप में आते हैं। जैसे भयानक जमदूत क्या होते हैं, डराने वाले। तो वो जो पाप उसके सामने आते हैं ना, मैंने ये कर लिया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, वो ही पाप उसके जो है बुराइयां, वो जमदूत के रूप में आती है। और ऐसे लगता है जैसे मुझे कोई जमदूत जो होते हैं ना, जो दिखाते हैं शास्त्रों में, तो जमदूत जो है वो परेशान करते हैं बहुत, ऐसे ऐसे दिखाते हैं, बड़े बड़े नाखून से ऐसे ऐसे करते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कोई जमदूत नहीं आते, लेकिन जो उनके किए हुए छोटे छोटे पाप भी होंगे ना, जो उसको याद भी नहीं होंगे, लेकिन धर्मराजपुरी जैसे बाबा कहता है, तो वो पाप जो है ना, वो उसके सामने जो आते हैं ना, वो ऐसे ही महसूसता होती है
जैसे जमदूत मुझे ले जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो मुझे याद आया, आज के मुरली में भी था, बाबा ने जमदूत की बात भी थी, तो मुझे याद आया कि ये जमदूत कोई और नहीं है, लेकिन ये अपने ही पाप बाबा सामने लाते हैं। उस समय बाप का रूप तो होता नहीं है ना, धर्मराज का रूप, ये नहीं, बाबा का जो साथी है धर्मराज, वो ही सामने आता है। तो इसीलिए बाबा का ये स्पष्टीकरण एक बारी बाबा ने हमको दिल्ली में दिया था, वो मेरे को याद आया, तो मैंने कहा चलो सुना देती हूँ। ओम शांति।